today I am going to teach you class 4 math chapter 4 and the name of this chapter is tick tick tick. It is the first part of this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी chapters अच्छी तरह से कर लिए होंगे. So let's start this chapter. Tick tick tick. Pampos and Sajia were discussing whose home is farther from school. पंपोज और साजिया डिस्कस कर रहे थे कि किसका घर स्कूल से दूर है. सो पंपोज वाज सेइंग आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल. मुझे स्कूल पहुंचने में 5 मिनट्स लगते हैं. देन साजिया वाज सेइंग आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल. मुझे सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में. Then Pampose was saying, impossible. Your home is farther from school. ये impossible है क्योंकि तुम्हारा घर स्कूल से बहुत दूर है. But Sajia was saying, but I checked my watch. पर मैंने अपनी वॉच चेक करी है. Then Sajia was saying, I start for school at 7 o'clock. मैं 7 o'clock पर स्कूल के लिए चलती हूँ. अब देखिए ये 7 o'clock है ना, इस पर वह स्कूल के लिए चलती है. Then she was saying, when I reach school, the minute hand points at 2. अब वह कह रही है कि जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो मिनट का हैंड कहाँ पे पॉइंट करता है? 2 पर. So shouldn't it be 2 minutes past 7 or 7:02? तो यह 7:02 क्यों नहीं हो सकता? तो पंपोज कहता है यू आर रॉन्ग, यू रीच एट 7:10. तुम गलत हो, तुम 7:10 पर पहुंचती हो. तो ये बोलती है हाउ, कैसे. अब इसने कहा कैन यू सी दीज थिन लाइंस बिटवीन द नंबर्स. तो ये क्या बोल रही है? यस. सो व्हाट. हाँ तो पंपोज उसे बताता है द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12. So it is 10 minutes past 7 और 7:10. अब यहाँ पर देखिए कि मिनट का हैंड 12 के बाद कितने लाइंस मूव किया है? 10 लाइंस. और ये जो छोटी छोटी लाइन होती हैं, ये 12 के बाद जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो ये क्या बताती है कि 12 के बाद 1 मिनट हो गए हैं. सेकेंड लाइन बताती है 2 मिनट्स. थर्ड लाइन बताती है 3 मिनट्स. इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए आपके कितने लाइंस? 10 लाइंस. तो ये आपका बताता है कि 10 मिनट्स हो गए हैं. तो इसने कहा आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7. मैं 7 पर स्टार्ट करता हूँ स्कूल के लिए. एंड आई रीच एट 7:05. सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन. और मैं 7:05 पर पहुंच जाता हूँ. अब देखिए मिनट का जो हैंड है वो 12 के बाद कितना दूर आया? 5 लाइंस को पास किया. तो यहाँ पर देखिए 1 पे है. ओके. तो स्टूडेंट्स इस वॉच को रीडिंग करना बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को आना चाहिए. तो जैसे आपको 5 की टेबल पता है तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 मिनट्स हैं. अगर ये मिनट का हैंड आपका 2 पर हो तो 5 2 कितना होगा? 10. तो आपको पता चल जाएगा ये 10 मिनट्स. 3 पर होगा तो 15. अब 3 के बाद अगर ये 1 लाइन आगे है तो फिर आप उस पे 1 आगे पढ़ लीजिए. 15 और 1 16. इस तरह से आप वॉच को रीड कर सकते हैं. तभी हम वॉच को रीड करना, बहुत सारे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीख जाएंगे. सो यू हैव अ प्रैक्टिस टाइम. 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक. 3 फ्रेंड्स ने टाइम को पढ़ा क्लॉक से. अब आपको बताना है हु इज राइट, कौन सही है. सो चीकू, बिट्टू एंड पिंकी. अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मोटा वाला होता है, ये देखिए आप, ये जो मोटा दिखाई देता है, थोड़ा सा फैट दिखाई देता है, वो होता है और का हैंड. ओके. और जो थिन वाला जो होता है हैंड वो होता है मिनट्स का हैंड. तो यहाँ पर देखिए और का हैंड 3 पर है और मिनट्स का हैंड है 12 पर.
तो टाइम क्या होना चाहिए वो आप देखिए पहले कि चीकू ने उसे रीड किया 12:03, दैट मीन्स 12:03। तो बिट्टू ने इसे पढ़ा 12:15, दैट मीन्स 12:15। और पिंकी ने इसे रीड किया 3। तो करेक्ट टाइम क्या है आप देखिए, मिनट का हैंड है 12 पर, ठीक है ना, जैसे कि पूरे राउंड मिनट के कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर मिनट क्या होगा, 12 पे जब होता है मिनट का हैंड तो वो मिनट होता है 0। और का हैंड जहां पर है उतने और होते हैं, तो और का हैंड है आपका 3 पर, तो ये हो गया आपका 3 और। तो कौन करेक्ट है, पिंकी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस वन। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका मिनट वाला हैंड है वो 7 पे है और वाला हैंड 5 से थोड़ा सा इधर आ गया है। तो आपका टाइम क्या होगा, अब देखिए चीकू ने इसे क्या रीड किया है 7:25। चीकू ने इसे पढ़ा कि जो और का हैंड है वो 7 पे है और मिनट का हैंड 5 पे है, तो उसने इस तरह से पढ़ा और उसने बताया 7:25। बिट्टू ने और भी उल्टा पढ़ लिया, बिट्टू ने क्या पढ़ा 5:07, 5:7, और पिंकी ने इसे रीड किया 5:35। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका और वाला हैंड है वो 5 के थोड़ा सा इधर है, मतलब 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, तो और वाला कांटा जो है ना हैंड वो भी थोड़ा सा घूमता है, लेकिन वो धीरे धीरे घूमता है। तो 5 की इधर है और 6 के पहले, इसका मतलब 5 बज गए हैं। ओके, अब मिनट्स हमें देखना है कि 5 बजने के बाद कितने मिनट्स हुए हैं। तो देखिए मिनट्स वाला जो हैंड है वो जस्ट 7 पे है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको देखना है कितने मिनट्स, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 5 का करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 5 जा 35। सो करेक्ट आंसर इज 5:35। So who is the right? Pinky is right. Pinky has given the correct answer. Next clock is this one. This is आप अच्छी तरह से, आपको अगर आपको क्लॉक रीडिंग करते आती है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि किसने करेक्ट आंसर दिया है। ये है 7 पे है आपका और वाला हैंड और 3 पर है मिनट वाला हैंड। तो 5 3 जा कितने मिनट्स हो गए 15, और कितने हुए 7, दैट मीन्स 7:15। सो हु इज करेक्ट, पिंकी इज करेक्ट। ओके, सो आप अच्छी तरह से वॉच देखना सीखते रहिए, ये आपको अपनी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव टू शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। आपको यहाँ पर कुछ टाइम लिखे हुए हैं, उनको इन क्लॉक्स में शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट टाइम इज 3:10, दैट मीन्स आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं 10 मिनट्स पास्ट 3। ओके, 3 बजकर 10 मिनट्स, इस तरह से आप इसे पढ़ते हैं। तो आपको देखना है कि और कितने और हैं, 3 और हैं, तो जो और वाला हैंड है वो कहाँ पे होगा 3 पे, और 10 मिनट्स हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि 10 मिनट्स हैं तो मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा, तो 5 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स में 10 आता, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स में आता है, तो मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा 2 में। इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 3 10। नेक्स्ट टाइम इज 6:40, 6:40 दैट मीन्स और वाला हैंड 6 पे होगा, लेकिन बिल्कुल 6 पे नहीं होगा क्योंकि 6 बजने के बाद 40 मिनट्स हो चुके हैं, दैट मीन्स 40 मिनट्स पास्ट 6, तो बहुत आगे है, तो ये 7 और 6 के बीच में होगा। और 40, तो 40 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है 5 का टेबल रीड करना है, 5 8 जा 40, दैट मीन्स मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा 8 पे। इसे आप इस तरह से ड्रॉ करिएगा, इस तरह से। ओके, ये 6 से काफी आगे हो चुका है, 30 मिनट्स होता तो बीच में होता 7 और 6 के, लेकिन 40 मिनट्स हो गया है तो ये 7 की ओर खिसक रहा है और वाला हैंड। अब देखिए नेक्स्ट टाइम है 4:45, 4 दैट मीन्स 4 कहाँ पे आएगा आपका, ये 3 के बाद ये है 4, तो 4 वाला हैंड है। अब 45, 45 5 9 जो 45, तो मिनट वाला हैंड कहाँ पे आएगा 9 पे। इसे आप इस तरह से बना सकते हैं।
देखिए 45 है ना, तो 4 के काफी इधर हो जाएगा और 5 के थोड़ा सा पहले रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4:45। इसे आप रीड कर सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 4। ओके, 2:20, 2:20, तो 2:20 के लिए जो और वाला हैंड है वो 2 पे होगा, या 2 से बिल्कुल जरा सा इधर होगा, और 20 के लिए 5 4 जा 20, तो 4 पे होगा मिनट वाला हैंड। जिसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये और वाला हैंड है 2 पे और मिनट वाला है 4 पे। 3:15, तो 3:15 के लिए देखिए और वाला होगा 3 पे, और 15 के लिए मिनट्स के लिए आपको देखना है कि मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा। तो 5 का टेबल रीड करिए, 5 3 जा कितना हो जाता है, 5 3 जा हो जाता है 15। दैट मीन्स मिनट वाला हैंड भी होगा आपका 3 पे और वाला हैंड भी 3 पर होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए 7:35, 7:35 मीन्स ये है आपका 7, ठीक, और 7 5 जा 35, दैट मीन्स कि आपका 5 7 जा 35 आप बोल सकते हैं। तो 7 पे होगा मिनट वाला हैंड और 7 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा आपका और वाला हैंड। इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आप स्काई को वॉच करना पसंद करते हैं? इफ यस, अगर आप पसंद करते हैं, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, ये आपके इंटरेस्ट की। एट व्हाट टाइम डज द सन राइजेस एट योर प्लेस? आपके प्लेस में सन का किस समय पर राइज होता है? तो देखिए अभी समर का सीजन चल रहा है और समर सीजन में सन बहुत ही जल्दी राइज हो जाता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले आप क्लॉक ड्रॉ करिए, क्लॉक में हमने ड्रॉ किया 5:30। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए द सन राइजेस एट 5:30 AM एट माई प्लेस। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डज द सन सेट, व्हेन डज द सन सेट? तो सन कब सेट होता है, दैट मीन्स सूरज कब डूबता है। तो पहले क्लॉक में बनाइए, यहाँ हमने बना दिया 7:30। सन में समर जब बहुत ज़्यादा होता है तो सूरज बहुत लेट डूबता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, द सन सेट्स एट 7:30 PM एट माई प्लेस। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या सूरज रोज सेम टाइम पे उगता है और डूबता है? सो स्टूडेंट्स, किसी भी टाइम पे रोज के रोज सन एक ही टाइम पे ना तो उगता है और ना ही डूबता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। Look at the newspaper and see the time of sunrise and sunset in different months. अब आप न्यूज़पेपर में देखिए कि सनराइज का टाइम क्या होता है और सनसेट का टाइम क्या होता है। ये आपको अलग अलग मंथ्स के लिए देखना है। Now look at the photo. आपको ये फोटो देखना है। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। अब इस फोटो को देखिए और टाइम को गेस करिए कि इस प्लेस पे टाइम क्या होगा। ये आपको बता रहे हैं कि दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस। यह फोटो पेरिस में लिया गया है और वह फ्रांस में है। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। समर में 9 PM पे सनसेट होता है। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। यह फोटो नाइट को लिया गया है, बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। और विंटर में यहाँ शाम को 4 बजे ही डार्क हो जाता है। Now you have to find out how long will it take the minute hand to move from. अब आपको बताना है कि मिनट हैंड इस वॉच से इस वॉच में मूव करने में कितना टाइम लेती है। तभी यहाँ पर आप टाइम देखिए कितना टाइम है, 3 और वाला कांटा 3 और 4 के बीच में है। दैट मीन्स और का टाइम क्या होगा 3 और मिनट से 7 पे 5 7 जा 35। तो ये टाइम है आपका 3:35 और ये वाला टाइम क्या है, और वाला कांटा 4 के इधर ही है, मतलब आपका होगा और 3 पे ही होगा और मिनट्स कहाँ पे है 10 पे, यानी 5 10 जा 50। तो 3:35 और
3:50। कितना टाइम लगा? तो आपका और तो सेम ही है, तो और आपको कुछ भी नहीं करना, आप मिनट्स माइनस कर दीजिए। 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कितने मिनट्स हो जाएंगे? 15 मिनट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर देखिए ये टाइम क्या है, आप अच्छी तरह से देखिए, जो और वाला हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, दैट मीन्स और कितना है? 3। और मिनट वाला हैंड है 8 पे, तो 5 8 जा 40, तो ये टाइम हो गया आपका 3:40। और ये वाला टाइम देखिए आप कितना है, और वाला हैंड 4 पे और मिनट वाला हैंड कहाँ पे है? 12 पे। तो यहाँ क्या टाइम है? 3:40 और यहाँ का टाइम है आपका 4 o'clock। तो 3:40 और 4 o'clock के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ 5 मिनट्स, इसको हम एनलार्ज करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए आप अच्छी तरह से, ये 8 से 9 पे हुआ 5 मिनट्स, 9 से 10 में हुआ 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट। इनको अगर आप ऐड करेंगे 5, 10, 15, 20, तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 3:40 से 4 o'clock होने में 20 मिनट्स हो जाएंगे। ओके, सो यू कैन राइट हियर 20 मिनट्स। अब ये वाला हम देखेंगे, इसमें क्या बता रहा है? इसमें है टाइम 6:05 और यहाँ पर है 6:15, तो और का टाइम तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ देखिए 1 से 2 में आने में 5 मिनट्स लगेगा और 2 से 3 आने में 5, दैट मीन्स 5 and 5 कितने मिनट्स हो गए आपके? 10 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट इज दिस वॉच। अब इस वॉच में आप देखिए कि टाइम क्या है, और वाला हैंड है 7 पे और मिनट वाला हैंड है 2 पे, दैट मीन्स टाइम इज 7:10। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 10 मिनट पास्ट 7। तो अब यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, आप देखिए 8 बजने में 15 मिनट्स है, इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं 15 मिनट्स टू 8, या फिर अगर आवर में पढ़ना है तो ये होगा 7:45। तो 7:10 और 7:45 के बीच में कितना टाइम है? या तो 45 में से 10 आप माइनस करिए, या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 5 आप ऐड करते जाइए, 10 से आप काउंट कंटिन्यू करिए, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट्स हो गया। और अगर आप माइनस करेंगे 45 में से 10 को, तब भी 35 आएगा, तो यू कैन राइट हियर 35 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा वेयर द हैंड्स विल बी। अब आपको बताना है कि क्लॉक के हैंड्स कहाँ पर होंगे। तो ये बोल रहा है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6 o'clock के बाद 20 मिनट्स। इसको आप दूसरी तरह से इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 6:20। तो और वाला हैंड होगा 6 के आसपास, 6 से थोड़ा सा इधर आप कर सकते हैं, और मिनट वाला हैंड कहाँ पे होगा? मिनट वाला हैंड होगा 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4 पे होगा। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से 6:20। नेक्स्ट वन इज 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, 8:30, ऐसा भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे? 8:30 भी पढ़ सकते हैं। तो और वाला हैंड क्या होगा? 9 और 8 के बीच में, और मिनट वाला हैंड क्या होगा? 30 मिनट्स है, दैट मीन्स 5 6 जा 30, मिनट वाला हैंड होगा आपका 6 पे। इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 o'clock के बाद 15 मिनट्स। 5:15 इसे रीड कर सकते हैं, हम इसे हिंदी में 5:15 भी बोलते हैं। तो इसे आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? और वाला हैंड 5 पे और मिनट वाला हैंड 15 मिनट्स है, तो 5 3 जा 15, दैट मीन्स 3 पे होगा। तो इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा 5:15। Okay, now next question for you. You have to tell how long does your school assembly take. आपकी स्कूल असेंबली कितने टाइम तक चलती है?
how long is your lunch break, how long is your games period, and is the same as all the other period. क्या ये बाकी सभी पीरियड के जैसा सेम है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल असेंबली कितनी देर चलता है, आपका लंच ब्रेक का टाइम कितना होता है, और गेम पीरियड कितना लंबा होता है, और क्या ये बाकी पीरियड जितना ही लंबा होता है? तब ये बोल रही है द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे। गेम पीरियड और लंच पीरियड बहुत छोटे होते हैं, क्या ये सही है? तो इसका आंसर आप अपने स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक इट होम। यहाँ पे मैंने गेस लिखा हुआ है और आपको इसे होम में चेक करना है। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। फिलिंग अ बकेट, एक बकेट को फिल करने में 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप वाटर कहाँ से भर रहे हैं और फोर्स कितना है वाटर का। अगर बहुत धीरे धीरे पानी चल रहा है तो बहुत टाइम भी लग सकता है। स्वीपिंग योर रूम, आप अपने रूम में जब स्वीपिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है? that takes 7 to 8 minutes. Now you have activity time. In 1 minute, how many times can you? 1 मिनट में आप ये सब काम कितने टाइम्स कर सकते हैं? स्नैप योर फिंगर्स, आप अपने फिंगर को कितने टाइम स्नैप कर सकते हैं? 10 टाइम्स। स्किप अ रोप, 30 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन, 45 टाइम्स। और एक आपके लिए छोड़ दिया गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, 50 टाइम्स। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी हो जाएगा। कोई जल्दी कर सकता है, कोई देर से कर सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। Now here is another challenge for you, how long can you? अब यहाँ पर आपके लिए दूसरा चैलेंज है, आप ये काम कितनी देर कर सकते हैं। स्पीक नॉन स्टॉप, तो ये आपके लिए पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है, ये जनरल लिखा हुआ है, ये आप अपने ऊपर ट्राई करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। नॉन स्टॉप आप कितनी देर बोल सकते हैं? तो 5 मिनट्स लिखा है। स्टैंड ऑन 1 लेग, आप एक लेग पे कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? 3 मिनट्स। सिंग आ विदाउट ब्रेक, 2 मिनट्स। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन 50 मीटर रेस, 50 मीटर का रेस आप कितनी टाइम में रन करेंगे? 5 मिनट्स। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 50 पेबल्स कलेक्ट करना, 3 मिनट्स। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ग्राउंड में हैं। ऐसे ग्राउंड में है जहाँ बहुत सारे पेबल्स हैं, या बिल्कुल ही नहीं है, या है तो बहुत कम है, तो ये टाइम उस पर डिपेंड करेगा। काउंट 1 to 100, 1 to 100 आप कितनी देर में बोल पाएंगे? सो 1 मिनट। नाउ लेट्स लुक एट a clock again and solve this one. अब आपको क्लॉक को फिर से देखना है और इसे सॉल्व करना है। A minute hand started from 2. How many times will it take to come back to 2 again? अब मिनट हैंड 2 से स्टार्ट होता है और इसे वापस 2 में आने पर यह कितना टाइम लेता है? तो यहाँ पर आपको आंसर आप लिख सकते हैं, द मिनट हैंड विल टेक 60 मिनट्स टू कम बैक टू 2 अगेन। 2 पे है तो वापस 2 में आने पर कितना टाइम लेगा? 60 मिनट्स का लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द और हैंड, डज इट आल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या और हैंड भी मूव करता है, और ये एक नंबर से दूसरे नंबर में मूव करने में कितना टाइम लेता है? इसका आंसर है यस, द और हैंड आल्सो मूव्स, इट टेक 1 hour to or 60 minutes to move from one number to the next number. एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में और हैंड को 60 मिनट्स लगते हैं। So next activities, look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. अब आप अपने चारों तरफ देखिए और ऐसी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएंगे जिन्हें कंप्लीट होने में about 1 hour, that means 1 घंटे का समय लगता है। So cooking food, watching news, getting ready for school,
प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, डूइंग होमवर्क। इसमें 1 घंटे का समय लग जाता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर। तो 1 घंटे से अधिक का टाइम लगता है, तो इस पर आप टिक करेंगे मोर देन एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ask your father if he can cook as fast as your mother does। अब आप अपने फादर से पूछिए क्या वो आपकी मम्मी के जितना ही जल्दी खाना पका सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश? ऐसे कौन से गेम हैं जो 1 घंटे से कम समय लेते हैं कंप्लीट होने पे? तो आप लिख सकते हैं, गेम्स दैट टेक्स लेस देन एन आवर to finish are snakes and ladders, playing cards, ludo, long jump, high jump, etc. Next question is, how long does a football match take? A football match में कितना समय लगता है? तो ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच इज 90 मिनट्स। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। अब आप क्लास 4th में आ गए हैं, आपको पेन से लिखना स्टार्ट हो गया है। तो आप क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखिएगा, आंसर आप ब्लू से लिखिएगा। और चैनल से जुड़े रहिएगा। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे।